दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दी है। हालांकि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किसी को निशाने पर लेने के लिए नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को लेकर मोहम्मद शमी ने दोस्तों कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद मुझे नहीं पता उनकी भारत की टीम में वापसी हो पाएगी या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जो बात मोहम्मद शमी ने कही है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को लेकर और टीम के अन्य सेलेक्टर्स को लेकर, और उनकी क्या बातचीत हुई है सिलेक्टर्स के साथ, क्या उनका टीम इंडिया में कमबैक होने वाला है, और कमबैक अगर नहीं हो पा रहा है तो कौन है जो मोहम्मद शमी का कमबैक रोक रहा है। दोस्तों, इन सभी चीजों को लेकर इस वक्त मोहम्मद शमी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद गंभीर और अगरकर को शायद उनकी ये बातें पसंद नहीं आएंगी। दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊं तो इस वक्त गंभीर और अगरकर बहुत नाराज भी होंगे, क्योंकि शमी ने पहले भी, इससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो कहीं ना कहीं सुनकर हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स अजीत अगरकर को पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं टीम से बाहर भी चल रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूं आखिर क्या कहानी है। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी खत्म हुई, आपको ही मालूम है जम्मू कश्मीर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, ट्रॉफी उठाई, आपको ही मालूम है। और मोहम्मद शमी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इस पूरे सीजन में आप उठा कर देख लो, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जहां जहां मोहम्मद शमी को खेलने का मौका मिला, मोहम्मद शमी ने न केवल ये दिखाया कि लोग जो उनकी फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाने भी गलत है, और अगर कोई ये कह रहा है कि मोहम्मद शमी की जिप खत्म हो गई है, मोहम्मद शमी का वो पेस नहीं रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो इन सारी चीजों पर भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्ण विराम लगा दिया है मोहम्मद शमी ने। लेकिन इसी बीच ना, जब उनसे इंटरव्यू किया गया दोस्तों, तो उस इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने खाली ये नहीं कहा है कि भाई मेरा कमबैक होगा या नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी कह दी हैं जिसमें बिना कहे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जलमुन जाएंगे। भाई आपको बताता हूं क्या कहा है उन्होंने। दरअसल एक इंटरव्यू हुआ मोहम्मद शमी का, और एक इवेंट में वो शायद पहुंचे हुए थे, वहां पर युजवेंद्र चहल भी थे, और एक संस्थान ने उनके साथ इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि भाई आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या टीम इंडिया में कमबैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। तो पता उन्होंने पहला जो जवाब दिया वो क्या था, उन्होंने बोला 7 मैच 37 विकेट। उनको तो विकेट याद भी नहीं थे, बताना पड़ा कि भाई आपने 7 मैचों में 37 विकेट लिए रणजी ट्रॉफी में इस सीजन। तो उन्होंने बोला कुछ लोगों के सवाल थे और लोग कह रहे थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिटनेस का इशू है। तो बोले शायद अब उन लोगों को जवाब मिल गए होंगे। अब किन लोगों को जवाब की बात कर रहे हैं गौतम गंभीर, क्योंकि फैंस की अगर आप बात करते हैं तो फैंस का सपोर्ट रहा है मोहम्मद शमी पर। फैंस तो लगातार सवाल उठाते रहे, मतलब ये कि भाई मोहम्मद शमी को क्यों नहीं ले रहे हो आप। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब आप बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हारे तब भी ये सवाल उठे कि नहीं मोहम्मद शमी को लो आप। फिर उसके बाद सवाल उठे कि भाई आप इंग्लैंड दौरे पर क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं मोहम्मद शमी को, वहां पर भी ये सारी चीजें हुई, आपको मालूम है। फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब वेस्टइंडीज का टूर शुरू हुआ, आपने देखा जब भारत ने वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट श्रृंखला खेली, वहां पर भी मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका में आप हारे, वहां पर भी जगह नहीं दी। तो मतलब लगातार सवाल उठते रहे। अब वही है ना कि कौन है जो मोहम्मद शमी को टीम में देखना नहीं चाहता है। तो मैं आपको बताता हूं, पहला बयान मुझे याद आता है टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का, जब उनसे पूछा गया था कि भाई मोहम्मद शमी टीम में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा था मोहम्मद शमी इज नॉट फिट। अगर मोहम्मद शमी फिट होते तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फ्लाइट में होते। फिर जब मोहम्मद शमी से एक इंटरव्यू के दौरान यही पूछा गया कि भाई चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं आप फिट नहीं है, तो फिर आप इस पर क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं 22-22, 24-24 ओवर डाल रहा हूँ रणजी ट्रॉफी में, विकेटें ले रहा हूँ, तो आप बता दो मैं कि फिटनेस अगर नहीं होती तो मैं इतने ओवर कैसे डाल लेता, आप मुझे बता दो। ये सारी चीजें हुई दोस्तों। अब मोहम्मद शमी वर्सेस गौतम गंभीर, ठीक है, और अजीत अगरकर हो गया है साफ तौर पर, क्योंकि अब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना कि भाई जिनको जवाब देना था वो मिल गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब आरपी सिंह से आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, आरपी सिंह से आपकी बातचीत हुई, जो कि चयन समिति का हिस्सा है, आपको ही मालूम है। वो रणजी ट्रॉफी मैच भी देखने आए, विजय हजारे में भी गए, मुश्ताक अली में भी गए,
हर जगह गए। तो इसी के दौरान बड़ा हंसी ठिठोली की एक फोटो वायरल हुई मोहम्मद शमी की। तो उन्होंने बोला कि क्या आपकी वापसी होने वाली है, क्या आरपी सिंह आपकी वापसी कराने वाले हैं? तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला कि भाई देखो, सिलेक्ट एज अ सिलेक्टर नहीं मिला मैं, मेरे कुछ रिश्ते हैं, ठीक है, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर मेरी उनसे दोस्ती है, तो ये सब तो चलता रहता है भाई एज अ सीनियर। और आरपी सिंह को आपको ही मालूम है, आरपी सिंह मोहम्मद शमी का रिश्ता है अच्छा खासा है, बहुत अच्छी बातचीत होती है। लेकिन ये भी है ना कि अगर मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे हैं और वहां पर आरपी सिंह देख रहे हैं, तो ये भी एक बात तय है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी। मे भी शायद आरपी सिंह ने ये बताने की कोशिश की होगी कि भाई मैं तो लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ हैं टीम में ऐसे लोग जो शायद आपको नहीं चाहते। अब उनमें कौन है? क्या गौतम गंभीर है? क्योंकि देखो, जब भी ना कोई प्लेयर रिप्लेसमेंट होता है या इंजर्ड होता है, वो मोहम्मद शमी को नहीं बुलाते। आप एग्जाम्पल देख लो, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप से ठीक शुरू होने से पहले हर्षित राणा चोटिल हो गए। अब हर्षित राणा जब चोटिल हुए, तो ऑप्शन था आपके पास कि आप मोहम्मद शमी को टीम में लाते, ये तो था ना ऑप्शन। लेकिन आपने क्या किया? आपने मोहम्मद सिराज को खिला लिया। आपने मोहम्मद सिराज को क्या किया? सीधे सीधे बुलाया, रिप्लेस कर दिया, उन्हें मैच खेलने का मौका भी दिया। आपने शमी को नहीं बुलाया। चाहते तो मोहम्मद शमी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड T20 खेलने का, भाई 21-22 का एक्सपीरियंस है, वो खेले हुए हैं, बड़े बड़े आईसीसी इवेंट खेले हैं और परफॉर्मेंस के बेस पर खेले हैं। ऐसा नहीं है कि आईसीसी इवेंट में खेले हैं और मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस ना हो, सारे में परफॉर्मेंस रही है। लेकिन उसके बावजूद गौतम गंभीर उन्हें नहीं लेते हैं। अब इसके पीछे वजह मुझे नहीं मालूम कि क्या पर्सनल रीजन है, क्या परफॉर्मेंस मैटर करती है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस मैटर करती तो अब तक तो मोहम्मद शमी टीम में होते। शायद कोई पर्सनल इशू हो। अब शामी तो देखो बोलेंगे नहीं इन सारी चीजों पर, वो इनडायरेक्टली सारी चीजें बोलेंगे, हो गया तो हो गया वाली बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ही मोहम्मद शमी का टीम में कमबैक कराने की राह में रोड़ा बन रहे हैं। अब कितना और खेलेंगे भाई, एज तो हो रही है, ठीक है, मोहम्मद शमी की आगे इंपॉर्टेंट दौरे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आईपीएल है। अब शामी के सामने चुनौती ये है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दी है, वो रेप्लिकेट करके दे दें भाई। कहां पर रेप्लिकेट करके देना है वो सारी परफॉर्मेंस को? वो देना है आपको आईपीएल में। अगर आप आईपीएल में परफॉर्मेंस दे देते हो बहुत अच्छी, तो वेल एंड गुड, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और उससे ठीक पहले वर्ल्ड कप जब खत्म होगा और भारत कहीं वर्ल्ड कप नहीं जीतता है या सेमीफाइनल नहीं पहुंचता है, सुपर 8 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारकर बाहर हो जाता है, तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं शायद शामी के लिए एक बार फिर से भारतीय टीम के दरवाजे खुल सकते हैं। क्योंकि शामी की राह में रोड़ा गंभीर अगर करें, अगरकर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और वर्ल्ड कप अगर अगर आप सुपर 8 में हार कर बाहर हो जाते हो, तो गौतम गंभीर की जगह पर भी सवाल है। गौतम गंभीर भी बहुत ज्यादा देर टिकने नहीं वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। गौतम गंभीर का भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजों पर इन्वॉल्वमेंट जो बढ़ रहा है, ये चीजें खराब होती जा रही हैं। तो अब कब तक रोकोगे आप इन सारी चीजों को? तो खैर दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं क्या होता है। मोहम्मद शमी ने तो देखो स्टेटमेंट दे दी है गंभीर को लेकर साफ तौर पर, अगरकर भी इसमें शामिल है। अब वही है ना कि कभी आमने सामने हो गए, कभी मोहम्मद शमी न्यूज चैनल में बैठे, तो वो खुले मिजाज वाले बंदे हैं, वो खुलकर बोल देंगे। अगर उनको लगेगा कि कौन मेरा रास्ता रोक रहा है, तो मोहम्मद शमी इस तरीके के कैरेक्टर हैं कि वो खुलकर बोल देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से कि मेरे साथ आगे क्या होगा। और वो साफ दिल का बंदा है, परफॉर्मर है, तो उसका हक भी बनता है। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। जो भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होंगे सब इसी पर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं, एक फैन है श्रीलंका के, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। सीधा आपको बहुत जल्द उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी मिल जाएगा। तो बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करें।